श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 से चल के 11 मई 2025 के बीच हुआ, इसमें जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, इसको हम लोग बोलते हैं डिफेंस क्रिटिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, वो हमारे पास पहले कभी नहीं था। इसने पूरे हमें ही नहीं पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया है। देखिए मैं कहूँ सबसे पहले बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो आर्मी के जो लोग हैं, हमारी अपनी एक रीच है। ये स्ट्रैटेजिकल इशू हमारे एक चीज़ें बंधी हुई हैं कि कौन सी चीज़ें टैक्टिकल डोमेन में है और कौन सी चीज़ें स्ट्रैटेजिकल डोमेन में है। तो ये जो सुरक्षा का जो स्ट्रैटेजिकल डोमेन था, ये हमेशा से एयरफोर्स के पास था, हमेशा से SFC के स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के पास था, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो 1999 के बाद भारतीय सेना में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, भारतीय सेना में जिस ढंग से संचालन चल रहा है, अभूतपूर्व है। ये एयर डिफेंस की हम जब बात करिए, पूरी की पूरी एयरफोर्स के अंदर थी। और जो एयरफोर्स ने जिस ढंग से मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, और फिर वो कहते हैं लॉइटरिंग मिसाइल्स जो है, और फिर उन्होंने चित्र दिखाया रहमियार खान के, और चित्रों को जो पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट बोलते हैं, जिसमें कि आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हुआ क्या, पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ। और ये बात हम पूरे विश्व को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे बिल्कुल नाकाम कर दिए गए, उनके जो हवाई जहाज थे नाकाम कर दिए गए, उनकी जितनी भी प्रणाली थी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सब नाकाम हो गई। और उसके बाद भारतीय सेना का मिसाइल जाता है और उनके चुने हुए जगहों पे, स्ट्रैटेजिक जगहों पे, जिसमें सरगोडा है, चकलाला है, रहमियार खान है, इस तरह से 9 इस तरह के जो उनके जो एयर बेसिस है, फॉरवर्ड एयर बेसिस थे, उनको ख़त्म किया। तो इनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, ये टेक्नोलॉजी अधिकांश भारत में ही निर्मित है। जैसे ब्रह्मोस, अब सही बात है, बात बताता हूँ, अखबारों में, मीडिया में बहुत सारी बातें ब्रह्मोस के बारे में बताई गई। बट जब युद्ध होता है, जहाँ पर सीमा पर हमारे लोग जो युद्ध कर रहे हैं, फौजी युद्ध कर रहे हैं, जिसमें एयरफोर्स है, जिसमें नेवी है, हमारे आर्मी है, हम लोग तो नहीं थे। तो हम लोग ने जो अखबारों में पढ़ा, हम लोग ने जो बाद में चित्रों में देखा, वो तो हम कयास लगा रहे हैं कि ब्रह्मोस ने ऐसा किया, लेकिन ब्रह्मोस ने ही ऐसा किया। ब्रह्मोस के अलावा किसी और की इतना बढ़िया ताकत हो ही नहीं सकता था। तो ये जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, और उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री जाकर के ब्रह्मोस की फैक्ट्री जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो दिखाते हैं, बोलते हैं ये ब्रह्मोस, और हमारे पास 5 के अलावा एक और हो गया और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही इतना सुंदर जिस ढंग से हमारे भारतवर्ष का चित्रण अभी हुआ है, जिस ढंग से हमारे भारतवर्ष की रक्षा प्रणाली, रक्षा इक्विपमेंट जिसको हम लोग बोले उसका हुआ है, और जिस ढंग से हमारे भारत के तीनों अंगों का शौर्य प्रदर्शन हुआ है, यह आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां इसको याद करेगी कि आज के बाद जब हमारा कोई बच्चा कहीं जाता है हमारे भारत की भूमि पर, तो वो गोलियों से नहीं मारा जाएगा। हमारी माताएं यदि कहीं जाती हैं तो उनका सिंदूर नहीं मिटेगा, क्योंकि ये माता का सिंदूर है, राइट। और ये बात हमारे राष्ट्र में हमारे राजनीतिक दल के जो नेता हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो बार बार बोल रहे हैं, जवाब मिलेगा, तुम गोली चलाओगे तो हम गोला फेंकेंगे। कहते थे पहले हम लोग में एक कहावत थी कि तुम दूध मांगो हम खीर देंगे, और तुम हमसे जंग लो हम तुम्हें चीर देंगे। तो वो चीरने वाला वक्त आ चुका है, चीरने वाला वक्त आ चुका है। भारत की सेना के जो इक्विपमेंट हैं, उनको हम सलाम करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं। हमें गर्व है आप पे। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।